हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। और हम कर रहे थे डोमेन निकालनी, हमने सीखी थी। डोमेन निकालने में आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, जहाँ पे मॉडुलस वाला जो हमने पार्ट किया था उसके अंदर थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लगा होगा। तो मैं आपको इसके बारे में दोबारा से बता देती हूँ, थोड़ा सा इजी भी रहेगा और छोटा भी रहेगा। तो इसके लिए आपको पता है मोड ऑफ x-1 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर आपकी फंक्शन ये गिवन है। तो इसको हमने जो किया था, दो केस बना के किया था, है ना। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x इज़ लेस देन 0, ठीक है। बट इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि मोड ऑफ x इज़ -1 इज़ ग्रेटर देन जो है 0 है, होना चाहिए। तो आप, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू है, तो ये 0 कब देगी? या तो 1 रखने पे देगी, x की जगह आप 1 रखोगे तो 0 बना, या फिर x की जगह आप -1 रखोगे तो इसको 0 बनाएगी। मतलब अगर मैं मोड ऑफ x -1 के फैक्टर की तरह कहूँ या ज़ीरोज़ की तरह काम करना चाहूँ, तो वो क्या बनेगा? एक 1 बनेगा और एक -1 बनेगा। तो आपको नंबर लाइन लेनी है, उस पर एक तरफ -1 और एक तरफ 1 डालना है। वही फिर आपको राइट साइड से क्या करना है? पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। हमें करना क्या होता है? हमें जो है नेगेटिव को ख़त्म करना होता है। अगर आपके पास ये एक मिनट, अभी मैं पहले इसी को बता दूं। अगर ये आपको ग्रेटर देन 0 इस तरह से आपको गिवन है, तो आपको पॉजिटिव देखना है कि पॉजिटिव कहाँ होगा। तो पॉजिटिव जो होगा हमारा इस वाले पार्ट में होगा। तो यानी 1 से लेके इन्फिनिटी और -∞ से -1, ये रहेगा आपका आंसर, ठीक है। और जो अभी मैं बता रही थी कि मोड ऑफ x -1 ग्रेटर देन 0 को तो आपने हैंडल कर लिया। बट अगर आपके पास 1 माइनस मोड ऑफ x होता, ऐसे होता, तो आपको 1 माइनस मोड ऑफ x को ग्रेटर देन 0 लेना था। तो ऐसे केस में आपको क्या करना होता है? आपको x को आगे लेके आना होता है, मतलब x को आपको पॉजिटिव बनाना होता है, x के साइन को। तो इसमें भी आप ऐसे ही करोगे, -1। अब ये जो सिंबल है इसको चेंज कर दोगे, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लेके दूसरी तरफ भेज दिए। तो अब आप करोगे इसको, तो वही करोगे आप, -1 और 1। अब आपको लेस देन 0 लेना है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपको ये वाला पार्ट आएगा, यानी आपका इंटरवल -1 से 1 के बीच में रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इजी मेथड हो जाएगा आप लोगों के लिए करना। इसको थोड़ा सा और, अगर आप दूसरा हमने क्वेश्चन जो किया था वो ये किया था कि हमने x/1 माइनस मोड ऑफ x की पावर 1/12 ये किया था। तो इसको हम ऐसे ही करेंगे जैसे हम किसको करते हैं, x/1 माइनस मोड ऑफ x को करते हैं। इसका सेम आंसर आएगा जो इसका आएगा, है ना। इसको भी हमने किया था, तो इसको भी आप ऐसे ही कर लोगे। और मैं आपको बताना चाहती हूँ ये जो मेथड है, ये मैंने अपने एक स्टूडेंट ने ही मुझे रिमाइंड करवाया कि मैम आपने जो कराया है पिछली क्लास में थोड़ा सा वो बड़ा हो गया, तो आप इस वाले मेथड से जाओ। मुझे अच्छा भी लगा कि हाँ देखो मेरे स्टूडेंट जो हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। हालांकि देखो ये मैंने इनइक्वालिटीज़ में शायद डिस्कस किया हुआ है, बट यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा बड़े मेथड से करवा दिया था, तो इसलिए मैं इसको दोबारा डिस्कस कर रही हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस x के नेगेटिव साइन को ख़त्म करना है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेके दूसरी तरफ भेजनी पड़ेगी। उसके लिए आपका क्या हो जाएगा, जो इनक्वालिटी का साइन है वो पलट जाएगा। अब इसके पास जो है कितनी जो है फैक्टर हैं या फिर कितनी ज़ीरोज़ हैं। x ऊपर की तरफ जो दिखाई नहीं दे रही है आपके पास, 0 है, 0, फिर 1 और फिर -1। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। आपको पॉजिटिव नहीं देखना, आपको नेगेटिव देखना है, क्योंकि आपको क्या ढूंढना है, लेस देन 0 ढूंढना है। लेस देन 0 का मतलब क्या है, -∞ से सॉरी -1। और क्योंकि हमें x=1 को या x=-1 को शामिल नहीं करना, क्योंकि वो नीचे की तरफ इन्फिनिटी बना देगा, तो इसलिए ओपन ब्रैकेट रहेगी। और दूसरी तरफ जो रहेगा वो 0 से लेकर, 0 को शामिल कर सकते हैं, ठीक है, 0 को हम शामिल कर सकते हैं, इसलिए यहाँ से जो है क्लोज ब्रैकेट रहेगी 0 से लेकर 1, ठीक है। इधर ओपन रहेगी क्योंकि 1 को शामिल नहीं करना। तो ये इसका इजी वे रहेगा करने का। अच्छा ये हो गया, आपको बड़े आराम से हो जाएगा। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसको, अगर किसी को पहले वाले मेथड में प्रॉब्लम थी तो अब प्रॉब्लम नहीं होगी।
अब हम लॉगरिथम का और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई कहे आपको log 10 दे दिया यहाँ पे, और कहे आपको √1 माइनस मोड ऑफ x बाई 2 माइनस मोड ऑफ x। ठीक है, एक तो आप इसको देख रहे हो, इसको आप कर सकते हो कि इसको आप कैसे करोगे। इसको करने का तरीका आपको पता ही, लॉगरिथम के पास 3 प्रॉब्लम होती है। एक तो बेस में होती है, बेस में अगर आपके पास बेस जो भी गिवन होता है वो जो है 1 नहीं होना चाहिए, तो 10 1 नहीं है। वो जो है आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 10 ग्रेटर देन 0 है। तीसरा जो आपका, इसके एंगल भी बोल देती हूँ मैं, ठीक है, जो आपका यहाँ पे जो नंबर दिया होता है वो क्या होना चाहिए, वो भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यानी जो ये पूरी मॉडुलस वैल्यू है माइनस मोड ऑफ एक्स 2 माइनस मोड ऑफ एक्स, वो क्या आना चाहिए आपकी, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी मोड वाली जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो हमेशा ही चाहे यहाँ पे कुछ भी गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, वो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। बट अब हमें इक्वल टू 0 नहीं लेना, हमें ग्रेटर देन 0 लेना है। ठीक है, लोग के केस में हम 0 को भी हम जो है छोड़ते हैं, मतलब 0 को भी हम शामिल नहीं करते। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इसको मोड ये जो अंडर रूट है इसको आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वैसे भी आपको पता है लोग की प्रॉपर्टी होती है कि ये 1/2 तो उठ के, जो अंडर रूट है ये तो उठ के वैसे भी आगे चला जाता है। ठीक है, तो आपको यानी असल में आपको क्या ढूंढना है, आपको इस अंदर वाले को ढूंढना है। 1 माइनस मोड ऑफ एक्स 2 माइनस मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। समझ गए आप, ये इक्वल टू 0 भी नहीं होना चाहिए लोग के केस में, इसलिए इक्वालिटी यहाँ नहीं ली। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे करोगे, इसको आपके पास सबसे पहले तो आपको प्लस में चेंज करना पड़ेगा। और क्योंकि ऊपर भी कर रहे हो नीचे भी कर रहे हो, तो इसलिए इनक्वालिटी का सिंबल जो है वो चेंज नहीं हुआ। फिर आपको देखना है कि इसके पास, ऊपर वाले के पास 2 ज़ीरोज़ हैं, एक तो है 1 और एक है -1। दूसरे के पास 2 ज़ीरो हैं, एक है -2 और दूसरी है 2। ठीक है, हमें 1 को शामिल नहीं करना, हमें 0 नहीं बनानी, हमें 2 को भी शामिल नहीं करना, नीचे भी 0 नहीं आनी चाहिए। तो इनको हमें शामिल नहीं करना, और शामिल नहीं करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम असल में जो है इसको ब्लैंक लेते हैं, ब्लैंक ओ मतलब खाली बोल लेते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें ग्रेटर देन 0 लेना है, यानी पॉजिटिव लेना है, ये आएगा। फिर जो है आपका ये आएगा, और फिर जो है आपका ये आएगा, यानी -∞ से -2 यूनियन, -1 से 1 यूनियन, 2 से इन्फिनिटी, ये जो रहेगा आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर इक्वालिटी नहीं आई, इस वजह से जो है सारी ओपन ब्रैकेट रहेंगी। ठीक है, तो लॉगरिथम में आप इस तरह से इसको बड़े अच्छे से और बड़े आराम से कर लोगे। और भी हम लॉगरिथम का एक क्वेश्चन और भी देख लेते हैं। लॉगरिथम में आपको अगर इस तरह से कोई गिवन होता कि log ऑफ x माइनस 4, और इधर दे दिया x² माइनस 11x प्लस 24, ये आपको गिवन है, इसका आपको डोमेन निकालना है। तो एक तो क्या होना चाहिए, x-4 जो है वो 1 नहीं होना चाहिए, यानी x, इससे का मतलब क्या हुआ, x जो है वो आपका 5 नहीं होना चाहिए, यही हुआ ना इसका मतलब। और दूसरी बात, x-4 जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी x को ग्रेटर देन क्या होना पड़ेगा आपका, x को ग्रेटर देन 4 होना पड़ेगा। ठीक है, 1 मिनट, हाँ, x को ग्रेटर देन 4 होना पड़ेगा। ठीक है, और तीसरी बात क्या है कि जो ये इसके एंगल में जो भी दिया होता है x² माइनस 11x प्लस 24, इसको क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो अब इसमें आप क्या करोगे, आप इसमें डिस्क्रिमिनेंट चेक करके देख लो। डिस्क्रिमिनेंट कैसे चेक करोगे, आप b का स्क्वायर -4 ac आप करते हो, तो आपके पास 11 का स्क्वायर करोगे 121 आएगा, और 4 × 24 करोगे। ठीक है, और ये जो रहेगा आपका 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 1 9, यही रहेगा ना आपका। तो ये जो है आपका पॉजिटिव आया है। ठीक है, पॉजिटिव आया है, और ए भी पॉजिटिव है, तो क्या इसके आपको यही चेक करने हैं कि क्या इसके कोई फैक्टर बनते हैं। मल्टीप्लाई करें तो 24 आए, और ऐड कर दें तो आपका 11 आए, 8 3 है ना,
इसका जो फैक्टर बन गए वो 8x-8 और x-3 ये बन गए आपके फैक्टर, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब कहीं पे 3 होगा, कहीं पे 8 होगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यानी ये वाला हिस्सा आया 8 से उधर वाला, और इधर आया आपका ये वाला। तो अब आपको क्या बताना था, आपको ये बताना था कि भाई x जो है वो क्या होना चाहिए। ऊपर ये भी था, यहाँ पे ये वाला केस भी था, इसको भी आप याद रखो। x क्या था, 5 नहीं होना चाहिए। x क्या था, ग्रेटर देन 4 भी होना चाहिए। तो यानी ये वाले हिस्से को मैं काट दूंगी, क्यों, क्योंकि x ग्रेटर देन 4 होना चाहिए, ठीक है। x यहाँ पे कहीं पे 4 होगा। अगर मैं दूसरा कलर लेना चाहूँ तो इसका मतलब पहले वाली, इस वाली कंडीशन ने क्या कहा कि 4 से ग्रेटर होना चाहिए, 4 से ग्रेटर उधर जाऊँगी। दूसरे वाली ने कहा कि 8 से ग्रेटर होना चाहिए, तो इधर जाऊँगी। तो इस पोर्शन पे सारे रेडी हैं, मतलब इस पोर्शन पे सभी राजी हैं, ठीक है। तो जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा आपका, 8 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्या रहेगा, 8 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। क्या मैं 8 को शामिल कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, क्योंकि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल का निशान नहीं है, लोगरिथम में इक्वल टू 0 नहीं होता, तो इसलिए यहाँ ओपन ब्रैकेट आएगी, क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे नहीं आएगी। आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एक और भी एग्जाम्पल था आपके लिए। और बात कर लेते हैं, और आप कैसे कर सकते हो इसको, और हम करेंगे कैसे, एक मिनट। लॉग ऑफ 5 1 प्लस एक्स की क्यूब, इसका आपको डोमेन निकालना है। तो 5 जो है वो आपका 1 नहीं है, 5 जो है वो ग्रेटर देन 0 भी है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 प्लस एक्स की क्यूब क्या होना चाहिए आपके पास, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी एक्स की क्यूब ग्रेटर देन -1 होना चाहिए, यानी एक्स को क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन -1 ही होना चाहिए। क्योंकि जब आपका ओड पावर होती है तो आप की जो वैल्यू है वो 1 का जो क्यूब रूट है वो -1 का जो क्यूब रूट है वो -1 ही होता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है कि आपकी जो आंसर है वो क्या आ गया, -1 से, ओपन ब्रैकेट रहेगी, -1 से लेकर, सॉरी क्या लिख रही हूँ मैं, -1 से लेकर इन्फिनिटी। क्या रहेगा, -1 से इन्फिनिटी, इस वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है लॉगरिथम वाले क्वेश्चन को भी डिस्कस कर सकते हो। और भी हमें बात करनी थी, कुछ और भी था, हाँ एक और टाइप थी, हाँ y इज इक्वल टू अगर कोई कह दे आपको साइन इनवर्स, हालांकि देखो साइन इनवर्स वाला और वो वाला मैंने अभी कराया नहीं है, बट इस टाइप से भी अगर आपके पास कोई दे दे, यहाँ कह दे 9 - x², तो इसका डोमेन ढूंढो, तो आप क्या करोगे, आपको पता ही है कि साइन जो होता है, साइन का जो ग्राफ होता है वो 1 और -1 के बीच में ही होता है, 1 और -1 के बीच में ही घूमता है, ठीक है, साइन का भी और कोस का भी, ठीक है। तो अब साइन इनवर्स, ठीक है। अब साइन का डोमेन, इस साइन का डोमेन पूरी रियल लाइन है, ठीक है, पूरी की पूरी क्या है, रियल लाइन है। तो साइन इनवर्स इसका उल्टा हो जाएगा। साइन इनवर्स का मतलब क्या है कि जो पहले एक्स एक्सिस थी अब वो वाई एक्सिस की तरह काम करेगी, जो वाई एक्सिस थी वो एक्स एक्सिस की तरह काम करेगी, तो वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो अब आपका जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो ये वाली जो वैल्यू है ये किसके बीच में रहनी चाहिए, ये वाली वैल्यू किसके बीच में रहनी चाहिए, -1 और 1 के बीच में, यानी x -3 जो है वो -1 हो सकता है और 1 भी हो सकता है, बट इनके बीच में रहेगा, ठीक है। ऊपर वाले ने तो मुझे ये बता दिया, यहाँ से तो मुझे पहली बात इसने बताया, मुझे तकलीफ यहाँ पे है कि मुझे -1 और 1 के बीच में रहना है। अब नीचे वाले ने क्या बताया, नीचे वाले ने बताया कि 9 - x का जो स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। देखो अंडर रूट है, इक्वालिटी हो सकती है, लेकिन क्योंकि वो डिनोमिनेटर में है तो इक्वालिटी वहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, पहले हम इसको हैंडल कर लें। इसमें क्या करोगे, आप दोनों तरफ कह लो या तीनों तरफ कह लो, आप 3 को ऐड कर दो, ठीक है। जैसे ही आप हर जगह पे 3 को ऐड करोगे तो आपका क्या आ गया, यहाँ से आ गया 2,
यहाँ से आ गया x और यहाँ से आ गया 4। पहले वाली ने तो अपना निर्णय ले दिया कि मैं 2 से 4 के बीच में रहूँगा। अब इस दूसरे वाली को हैंडल करते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रही है, पहले तो आप नेगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, x² - 9 करो तो इनक्वालिटी जो है वो पलट जाएगी। तो x² जो है x - 3 और x + 3 इज़ लेस देन 0 रहा, तो यानी 3 से लेकर -3 और 3, ठीक है, यहाँ प्लस है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपको लेस देन 0 लेना है, यानी आपको नेगेटिव लेना है, ठीक है। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं, आपको इसको भी कंबाइन करना है और आपको इसको भी कंबाइन करना है। तो कैसे इसको कंबाइन करें, ठीक है। तो पहले वाली को देख लेते हैं, -3, फिर कहीं बीच में 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ठीक है। अब ऊपर वाले ने अपना निर्णय दिया कि मैं 2 से 4 के बीच में रहूँगा, ठीक है। तो दूसरे वाले ने क्या कहा, दूसरे वाले ने ये कहा कि मैं -3 से 3 के बीच में रहूँगा। तो कौन सा पार्ट है जो दोनों जहाँ पे सहमत है, जहाँ पे दोनों की सहमति बनी, वो ये वाला पार्ट है, ठीक है। क्या मैं 3 को शामिल कर सकता हूँ, ये देखो नीचे की तरफ था =0 नहीं था, तो मैं 3 को शामिल नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पे जो है आपकी खाली बोल है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आपकी खाली बोल है। क्या मैं 2 को शामिल कर सकता हूँ, हाँ मैं 2 को शामिल कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे 2 को के साथ इक्वालिटी है, यानी यहाँ पे मेरी बॉल भरी हुई है, यानी जो मेरा इंटरवल रहा वो 2 से ओपन 3 तक रहा। उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसे इस तरह के क्वेश्चंस में काम करना है। अच्छा, दूसरा मैंने एक कल वाली क्लास में ही एक करवाया था आपको कि मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी वहाँ पे x6 - x में कुछ ऐसा ही था, 4x - 4 कुछ ऐसा था। क्या ये चीज़ का जो डोमेन आएगा वो इकट्ठे वाली के डोमेन के इक्वल आएगा, हम ये बात कर रहे थे, ठीक है। तो हमने वहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल लिया था उसमें दोनों का जो आंसर था वो सेम आ गया था, लेकिन ये हर बार सेम आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये हर बार सेम आ जाए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये शायद उल्टा था, मतलब जो अभी मैंने डिनोमिनेटर ले दिया ये वो न्यूमरेटर था, कुछ उल्टा था मतलब, ठीक है। बट कोई बात नहीं, इसको भी हम देखते हैं। 1 मिनट में ये आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि ये दोनों का डोमेन, ठीक है, ये अगर आपकी f है, ये अगर आपकी g है, डोमेन ऑफ f हर बार इक्वल नहीं आएगा डोमेन ऑफ g के, ठीक है। कभी भी आपको ये इक्वल नहीं लेना। अब इसका कारण क्या है वो भी मैं बात बता देती हूँ। जब आप इस वाले हिस्से को लेते हो तो आप ये बताओ मुझे, आप ये लेते हो 6 - x > 0 होना चाहिए, =0 हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात आप कहते हो कि x - 4 जो है वो > 0 होना चाहिए, =0 नहीं होना चाहिए f के लिए। लेकिन आप g के लिए सोचो, g के लिए आप क्या सोचोगे, 6 - x 4 इज़ क्या होना चाहिए आपका, > 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये दो चीज़ें हैं, एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है। यहाँ पे तो दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि दोनों के ऊपर डिफरेंट आपको क्या कहते हैं उसको, आप अंडर रूट गिवन है, लेकिन इसके ऊपर इकट्ठा था तो इसको इकट्ठे को > 0 होना पड़ेगा। तो > 0 कब हो सकता है, या तो दोनों नेगेटिव हो, ऊपर भी नेगेटिव हो नीचे भी नेगेटिव हो, और या फिर क्या हो, ऊपर भी पॉजिटिव हो नीचे भी पॉजिटिव हो। तो जो ये फर्स्ट केस है ना, जो ये वाला केस है, जो ये वाला केस है, इसमें दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे, नेगेटिव वाला ऑप्शन नहीं लेंगे। तो इसमें हम नेगेटिव वाला ऑप्शन लेके चलेंगे, ठीक है। तो नीचे वाले में तो इसलिए दोनों का जो डोमेन है वो इक्वल आए हर बार, ये ज़रूरी नहीं है। ये मैं समझाने की आपको जो कोशिश कर रही हूँ, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर मैं इसी जो कल हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें बाई चांस ऐसा हुआ था कि दोनों का जो आंसर था वो सेम आ गया था, लेकिन इसमें भी वो सेम आए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये बात आप कैसे देखोगे, अब आप इसी क्वेश्चन में देख लो, हालांकि ये उल्टा लिया गया है तो आप इसमें देख सकते हो। उम्मीद है मुझे कि इसमें आपको समझ आएगा, मतलब इसमें आंसर जो है वो आपको मिलेगा। उल्टा है ये, उसका रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ पहले वाली को, तो सबसे पहले तो मैं इनक्वालिटी को जो है ठीक करूँगी, ठीक है। ठीक मैंने कर दिया तो ये <0 आ गया। तो इसने क्या कहा, 4 है 6 है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आपका ये वाला इंटरवल आ गया, ठीक है। और आपको 4 को नहीं लेना, आप 6 ले सकते हो, ठीक है।
6 को ले सकते हो, 4 को नहीं लेना। ऊपर वाली ने मुझे क्या कहा, 6 माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस 4 इज़ ग्रेटर देन 0, जो ये डिफरेंट था एफ वाली ने, ठीक है। तो इसने, इसको हम देखते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो 6x है वो 6 के इक्वल हो सकता है या 6 से छोटा हो सकता है, x जो है वो ग्रेटर देन 4 हो सकता है। इसको देखते हैं इंटरवल को। तो इसमें आप वही करोगे, 4 ले लिया आपने, 6 ले लिया आपने, 6 से बड़ा या 6 के इक्वल, आप उधर जा रहे हो, ठीक है, और 6 भी ले सकते हो, है ना। दूसरे ने क्या कहा, 4 से बड़ा, ठीक है। 4 से बड़ा होने का मतलब यही हुआ कि अगर मैं यहाँ पे अब इन दोनों की सहमति देखती हूँ तो इंटरवल आपका क्या आया, ये वाला आएगा, जहाँ पे 6 से भी बड़ा हो और 4 से भी बड़ा हो। नहीं, मैं उल्टा कुछ कर रही हूँ, एक मिनट दोबारा देते हैं। ये 4 है, ये 6 है, ठीक है। तो अब हम वही फिर से बात कर रहे थे। तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे आपके पास नीचे की तरफ 4 है ना, नीचे की तरफ 4 है, हाँ, ठीक है। तो 6 को आप ले सकते हो, 6 को आप ले सकते हो, और 6 से आपको छोटा रहना है, ठीक है, 6 से आपको छोटा रहना है। हो गया ये आपको। अच्छा, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरे ने क्या कहा कि मुझे 4 से बड़ा रहना है, 4 से बड़ा रहना है भाई, इधर जाना है, ठीक है। तो यही वाला पार्ट आया कि आपका जो है 4 आपको नहीं लेना, कि आपका 4 से लेके 6 आया है। ऊपर वाले का भी आंसर यही आया है, 4 से लेके 6 आया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपका सेम आंसर आ गया, ठीक है, दोनों का आंसर सेम आया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब कोई और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक्चुअली ये तो मैंने उसी दिन वाला एग्जाम्पल ले लिया, इसमें आपका इक्वल आ गया, ठीक है। और अब कोई और एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम। जैसे मैंने ले लिया x माइनस 2 और x माइनस 5, और एक मैंने दूसरा मैंने ले लिया क्या, x माइनस 2 अलग ले लिया और x माइनस 5 अलग ले लिया, ठीक है। तो अब इसमें देखो, पहले वाली में जब इकट्ठा इंटरवल लिया है, ठीक है, जब मैं इसको f बोल देती हूँ तो इसके लिए डोमेन जो रहेगा वो x माइनस 2 और x माइनस 5 रहेगा, ठीक है। तो अब मतलब ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसके लिए मुझे डोमेन ढूंढना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है ये। तो इसका वही रहेगा आपका, नीचे 5 तो आ नहीं सकता, ठीक है, लेकिन 2 आ सकता है। तो 2 आ गया, 5 आ गया, 5 को ओपन रखना है, 2 शामिल कर सकते हैं। ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी इंटरवल जो रहेगा वो आपका यहाँ से यहाँ रहा, यानी माइनस इन्फिनिटी से 2 ले सकते हैं, ठीक है, 2 ले सकते हैं, ठीक है। और 5 को हमें नहीं लेना, तो 5 की तरफ से ओपन रखेंगे, 5 की तरफ से हम ओपन रखेंगे और ये आ जाएगा। ये पहले का आंसर आ गया, इसको आप रख के रखो। अब हम दूसरे का आंसर देखते हैं, ठीक है। दूसरे के आंसर के लिए हम डिफरेंट लेते हैं, x माइनस 2, ठीक है, बाई में x माइनस 5। अब आपको क्या करना है, x माइनस 2 को भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहना है, और x माइनस 5 को भी ग्रेटर देन 0 रहना है, ठीक है। अब आप जो है नंबर लाइन लो, नंबर लाइन पे आपने क्या लेना है, x यहाँ 2 ले लिया, यहाँ पे आपने 5 ले लिया, ठीक है। तो अब आपका जो x है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन सॉरी यहाँ पे, हाँ, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो सकता है, यहाँ से x इज़ ग्रेटर देन 5 हो सकता है। तो दोनों को जब मैं कंबाइन कर रही हूँ तो 2 से ग्रेटर, इधर 5 से ग्रेटर, 5 को नहीं लेना, ठीक है। तो कहाँ है जो दोनों सहमत हुए हैं, इस वाले इंटरवल पे दोनों सहमत हुए हैं, ठीक है। तो यानी जो आपका आंसर आया वो क्या आया, ओपन ब्रैकेट 5 से इन्फिनिटी आया। अब बताओ मुझे, क्या ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम था क्या, नहीं है। ऊपर वाले में वो बाई चांस आपका जो है आंसर सेम आया है, तो हर बार वो सेम आई ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए कभी भी आपको ये गलती नहीं खानी कि आप चाहे इकट्ठा ले लो या डिफरेंट लो, इन दोनों की जो डोमेन है वो इक्वल ही आएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसकी जो डोमेन आएगी, इसकी जो डोमेन होगी वो अलग आएगी, और इसकी जो डोमेन होगी वो अलग आएगी। वो अलग क्यों आई, वो अलग इसलिए आई कि देखो एक हिस्सा तो इसका मैच कर गया, ये वाला हिस्सा मैच कर रहा है यहाँ पे 5 से लेके इन्फिनिटी तक। ये दूसरा क्यों मैच नहीं किया, क्योंकि ये दूसरा
दिखाता है कि या तो दोनों इस वाले में भाई या तो दोनों पॉजिटिव हों, दोनों पॉजिटिव कहाँ पे होंगे 5 से इन्फिनिटी पे, 5 से इन्फिनिटी पे दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। या फिर दोनों नेगेटिव हो, भाई न्यूमरेटर भी नेगेटिव हो डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो, तो वो पूरा जो नंबर है वो पॉजिटिव ही बन जाएगा ऊपर नीचे दोनों नेगेटिव होने की वजह से। तो वो जो दोनों नेगेटिव वाला केस है वो माइनस इन्फिनिटी से 2 ये वाला जो केस है वो बनेगा, ठीक है। इस वजह से मैंने ये कराया था। और उस दिन भी मैंने जो एग्जांपल, क्योंकि मैंने ये याद नहीं किया हुआ ना कि मैंने ये स्टेटमेंट, ये एट ए टाइम जो भी स्टेटमेंट बनती है वो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो स्टेटमेंट उस दिन ली गई वो इस तरह की ली गई कि जो दोनों का जो डोमेन आ रहा था वो इक्वल आ रहा था, बट हर बार वो इक्वल आ जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। वो एग्जांपल आपने अभी अभी देख लिया कि एक का जो आंसर है वो माइनस इन्फिनिटी से 2 आ रहा है और यूनियन 5 से इन्फिनिटी आ रहा है, और दूसरे का सिर्फ 5 से इन्फिनिटी आ रहा है, वो ये वाला केस उसमें छूट गया। तो वो डिफरेंट भी हो सकता है। ये समझ आ गया होगा आपको, और उम्मीद है सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अगर आपको फिर भी कहीं प्रॉब्लम है तो आप मुझसे जो है पूछ लेना, बात कर लेना। तो ये डोमेन का कुछ और भी था आपका, और देख लेते हैं एक आधा एग्जांपल। जैसे आपको कोई कह दे कि साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ठीक है। तो आपको इस तरह का कोई बोल दे कि भाई ये आपके पास फंक्शन है, इसको डिफाइन करो। भाई साइन तो हर जगह डिफाइन हो जाता है, साइन को कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। साइन कहीं भी आपको साइन को प्रॉब्लम नहीं है, वो हर जगह डिफाइन हो जाता है। तो अब प्रॉब्लम किसको है? हमने पूछा साइन को, भाई कहीं तकलीफ? उसने कहा नहीं, कहीं तकलीफ नहीं। फिर हमने नीचे अंदर वाले से पूछा, हाँ भाई कहीं तकलीफ? तो उसने कहा हाँ जी, मुझे बस जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहना है, इसके अलावा मैं कुछ और नहीं हो सकता, तो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसके हमने फैक्टर बनाए, तो आई थिंक इसके 4x-4 और x-4 यही बनेगा, हाँ ठीक है। यानी एक तरह से इसका जो रहेगा आपका x-4 का स्क्वायर बनेगा। और जब आपका स्क्वायर होता है तो वो हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 खुद ब खुद ही होती है। वो खुद ब खुद ही क्या होती है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया, ये एज इट इज़ अभी के अभी अपने आप ही ले लिया, ठीक है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम जो समझाना चाहते हैं एग्जाम्पल कुछ और लिया जाता है तो हम बता नहीं पाते। तो अभी इसमें जो है ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, तो इसका मतलब साइन भी पूरी रियल लाइन पे उसको कहीं प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है। अब ये जो अंदर वाला है ये ऑलरेडी हर जगह पे ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन आएगी पूरी की पूरी रियल लाइन आएगी, यानी ये भी स्वस्थ है, ये भी स्वस्थ है, इसको भी कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ये भी हर जगह पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है, चाहे आप कुछ भी डाल लो। तो इसकी जो डोमेन रहेगी वो पूरी रियल लाइन आ जाएगी। अगर मेरे पास ऐसे ही किसी क्वेश्चन के अंदर ऐसे आ जाता अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस जो है 6 आ जाता, तो अब मुझे वही फिर से करना था, मुझे वही फिर से पूछना था कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को क्या होना चाहिए था? ग्रेटर देन 0। तो x-3 और x-2 ये दो फैक्टर बनते, तो इनको ग्रेटर देन 0 होना था, यानी पॉजिटिव रहना था। 2 और 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये कहाँ आपका डिफाइन होता? इक्वालिटी हो सकती है तो माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में और 3 से इन्फिनिटी के बीच में ही डिफाइन होता। और बाई चांस अगर इसी क्वेश्चन में आपका यहाँ पे इन्वर्स हो, तो यहाँ पे मान लो इन्वर्स हो, तो अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसमें मैंने इन्वर्स नहीं लिया था, तो मेरा ये डोमेन आ गया। अगर उसी क्वेश्चन में मैं जो है ऊपर की तरफ आपका इन्वर्स ले लूँ तो मैं कैसे बात कर पाऊँगी? ठीक है, तो मुझे कैसे बात करनी है? तो मेरे पास सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये चीज़ है ये क्या होनी चाहिए? -1 और 1 के बीच में होनी चाहिए। ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि अंडर रूट है, क्या है? अंडर रूट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कभी भी नेगेटिव तो होगा नहीं, नेगेटिव नहीं होगा तो ये हमेशा ही 0 से लेकर 1 के बीच में रहेगी, वैल्यू अपने आप ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि अंडर रूट की कभी भी जो आंसर आता है वो क्या नहीं आता? वो
नेगेटिव नहीं आता। ठीक है, ये हो गया आपको क्लियर। दूसरी बात अब ये कह रहा है वो आपको कि अंदर वाला जो है, अंदर वाला क्या होना चाहिए, अंदर वाला होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 क्या होना चाहिए, वो अंडर रूट में डिफाइन ही तब हो सकता है जब वो क्या हो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने का मतलब वही हुआ कि x माइनस 3 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 हो, यानी वही फिर से कि 2 3 ये वाला ब्रैकेट रहेगा और ये वाला ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, तो अब रुको आप, अब इसने ये भी कहा है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो रहे, लेकिन दूसरा इसको मैं इसी चीज़ को अगर मैं पलट के लिखूँ तो वो ये भी तो कह रहा है ना इसको कि ये जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आएगी ही आएगी। ठीक है, ये जो चीज़ है। ठीक है, अंदर वाले ने तो अपनी तकलीफ़ को बता दिया कि मेरे को भाई तकलीफ़ है, यहाँ पे मैं 2 और 3 के बीच में कभी नहीं आऊँगा, 2 और 3 के बीच में मैं कभी भी नहीं आऊँगा। ठीक है, और इसने ये भी तो कहा है ना कि वो लेस देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसका मैं क्या करूँ, अब इसको इस वाली साइड को अगर मैं डिस्कस ना करूँ, मैं इस वाली को ले लूँ, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 तो रहेगा ही रहेगा हमेशा ही। ठीक है, नेगेटिव तो ये होना ही नहीं है। तो अब मुझे ये लेना है कि मुझे अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज़ लेस देन 1, इसको लेना है। और ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकती हूँ। जैसे ही मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँगी 5x प्लस 6 और ये क्या आएगा मेरा लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, कि ये क्या होना चाहिए मेरा, हमेशा ही लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इसका जो है, अब आप मुझे ये बताओ फैक्टर बनेंगे क्या इसके, कभी फैक्टर तो नहीं बन रहे। आप इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लो, नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो वो क्या आएगा आपका 25 आ जाएगा, और ये इसका जो आएगा वो कितना आएगा आपका, वो आएगा आपका 5 चौका 20 है ना, तो आ गया कितना आपका 5 आ गया। ठीक है, तो अब जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा जो आपके फैक्टर बनेंगे अल्फ़ा और बीटा, जो दो फैक्टर बनेंगे एक्स के, या फिर x1 और x2, एक्स की जो दो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, माइनस बी, वो याद होगा आपको फार्मूला, माइनस बी प्लस माइनस डी का जो है यहाँ पे आ जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी की ही वैल्यू होती है। ठीक है, और नीचे है 2a, तो ये फॉर्मूला जब हम लगाएंगे यहाँ पे तो आएगा आपका 5 प्लस अंडर रूट 5/2, 5 माइनस अंडर रूट 5/2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें कुछ बस अंदाज़ा लगाना है और कुछ भी नहीं करना। हमें ये ही देखना है कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ के बीच में आएगी। अंडर रूट 5 जो देखो, अंडर रूट 4 कितना होता है 2 होता है, तो अंडर रूट 5 कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, अंडर रूट 9 कितना होता है 3, 4 से 9 के बीच में कोई भी नंबर लोगे उसका 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 2 पॉइंट समथिंग, मैं कुछ ले नहीं रही, 2 पॉइंट खाली ही छोड़ रही हूँ, 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो दूसरे में से क्या आएगा 5 माइनस 2 पॉइंट समथिंग आएगा, बाई में 2, 5 में 2 जोड़ोगे 7 आएगा, 7 का हाफ करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आ गया। दूसरे को करो, 5 में से 2 गया 3 आएगा। ठीक है, और 3 का हाफ करोगे, मतलब अगर मैं यहाँ पे कुछ भी ले लूँ, मैं ले नहीं रही, एग्जैक्ट अंदाज़ा ही लगाना है खाली, तो जब मैं यहाँ पे 5 में से 2 को घटाऊंगी 3 आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो जब अब नंबर लाइन पे मैं इनको ड्रॉ करती हूँ, नंबर लाइन पे जैसे ही मैं इनको ड्रॉ करती हूँ, तो ये जो पहला फैक्टर है 5 माइनस अंडर रूट 5/2, दूसरा कौन सा है 5 प्लस अंडर रूट 5/2, ये ऐसे आए। लेकिन आपका जो ऊपर वाली जो ब्रैकेट थी वो किसके बीच में आई थी, वो 2 और 3 आई हुई थी। क्या आई हुई थी आपकी, 2 और 3 आई हुई थी। तो अब आपका क्या आया है, अब आपका आया है 3 और 1। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग आया है, तो इसका मतलब जो हमारी पिछली ब्रैकेट है वो 3 यहाँ है, और ये वाला 3 में कुछ ऐड होके आएगा, ये 3 से बड़ा आएगा, यानी ये 3 से आगे रहेगा। ठीक है, और ये वाला जो है 2 था ना दूसरा, ये 2 से पीछे रहेगा, इस तरह से आएगा। तो अब पहले वाली ब्रैकेट ने क्या कहा था कि मैं इसके बीच में नहीं रह सकता। ठीक है, यानी एक मिनट कलर कर लेती हूँ, उसने कहा था मैं यहाँ रहूँगा,
ठीक है, और यहाँ रहूँगा, ठीक है। 0 और 2 भी शामिल हो सकते थे, वो हो सकता था, मतलब वो ले सकते थे उसको इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे बॉल भर सकते थे हम, ठीक है। अब इसने क्या कहा, दूसरे वाली ने ये कहा कि मेरे को नेगेटिव रहना है, तो इसका मतलब भाला इधर आ रहा है, तो मैं इसके और इसके बीच में रहूँगा, यानी मैं कहाँ रहूँगा, मैं इस वाली पॉइंट के बीच में यहाँ रहूँगा, ठीक है। एक मिनट दूसरे कलर से ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। तो यहाँ रहूँगा मैं, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ, ठीक है, यहाँ तक। तो यहाँ से जब मैं देख रही हूँ तो कौन सा पार्ट है जिस पे दोनों जो है वो रेडी हैं, तो ये इतना जो पार्ट है इस पे दोनों रेडी हैं, यानी 3 शामिल कर सकते हैं, +5 + √5/2, इसको भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो जो आपका आंसर रहेगा वो ये वाला आंसर रहेगा, ठीक है। तो आपको मतलब हर तरीके से सोच के चलना है, तब आपको डोमेन निकालनी है, ठीक है। ये अंदाज़ा भी लगा सकते हो, एग्जैक्ट तो आप निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको कि एग्जैक्ट आपको निकालने की ज़रूरत पड़े। तो इस तरह से आपका ये जो है हो जाएगा। और कई चीज़ें हैं जो आपको शायद क्लियर हुई होंगी यहाँ से। तो आज की क्लास इतना काफ़ी है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।